हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन यूनिवर्स ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के एक चैप्टर में से, विच इज चैप्टर नंबर 12, इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट सीरीज कनेक्शन। इफ यू हैवंट सीन दी वीडियो येट, यू कैन गो बैक एंड चेक इट आउट फर्स्ट। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है पैरेलल कनेक्शन। तो यही मेन तो तुमको प्रॉब्लम आती है कि भाई सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में एग्जैक्टली फंडा क्या है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें सीरीज का फंडा समझाया था। इस लेक्चर में मैं तुम लोगों को समझाने वाला हूं कि पैरेलल का फंडा क्या है। एंड फिर हम करेंगे सीरीज एंड पैरेलल के कॉम्बिनेशन के कुछ सम्स। बड़ा मजा आएगा, ठीक है। बाय द एंड ऑफ दीज 3 ट्यूटोरियल्स योर एंटायर इलेक्ट्रिसिटी सीरीज एंड पैरेलल वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक अ गुड लुक एट हाउ पैरेलल कनेक्शन इज सीन, ओके। तो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास कुछ ऐसा चित्र होता है। ओके, तो ये हो गया मेरा सर्किट, जिसमें मैंने लगा दिया एक बैटरी, एक की लगा दी, से एक एमीटर लगा दिया, प्लस साइन माइनस साइन, ठीक है। ये मेरा करंट आ गया, ये प्लस माइनस, ये भी करंट आ गया, ठीक है। और अब यहां पर ध्यान से देखोगे बच्चों, तो यहां पर जो 2 पॉइंट्स है, मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बताया था पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉइंट है, राइट। अगर हम ले रहे हैं कि इन रेजिस्टर का नाम ले लिया मैंने R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यदि तुम ध्यान से देखो इसी चीज को थोड़ा मैग्नीफाई करके, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहां पे जो R1 है और जो R2 है, ठीक है, इनके बीच में इंस्टेड ऑफ 1 पॉइंट, नाउ आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। यहां पर तुमको क्लियरली दिख रहा है, ये 2 पॉइंट्स मैंने नाम दे दिए ए और बी, एज ऑलरेडी मेंशन इन द फिगर, देख लो, ठीक है। ए और बी पॉइंट्स है जो मैच कर रहे हैं। मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन कॉमन? नाउ देयर आर 2 पॉइंट्स इन कॉमन। सो इफ यू हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो इट इज अ पैरेलल कनेक्शन, ओके। इट इज अ पैरेलल कनेक्शन। नाउ अगर हम R3 भी ले लेते हैं, तो R3 भी ऐसा ही अटैच्ड है, जो भी कैसे है, पैरेलल में, ठीक है। यहां पर देखो A और B हमारे 2 पॉइंट है, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने 3 रेजिस्टर्स लगाए हैं, ठीक है। एंड ऑल दी 3 रेजिस्टर्स आर हैविंग हाउ मेनी पॉइंट्स इन कॉमन? They are having 2 points in common. Hence, they are said to be in parallel connection. ठीक है। अब यहां पर भी हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला आएगा तुम्हारा करंट, और दूसरा आएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जैसे हमने सीरीज में बात की थी, बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे। बड़ा सिंपल है, ध्यान देते रहिएगा। तो अब जब मैं करंट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, बड़ा मजा आएगा। अब जब मैं करंट की बात कर रहा हूं, तो करंट जब यहां पर आया, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर जब करंट पहुंचा, तो उसकी वैल्यू है I। अब करंट ने देखा कि उसके पास 3 पाथ है। जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है उसको मैं नाम दे देता हूं पाथ 1। अब जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं उसको मैं नाम दे देता हूं पाथ 2।
और जो ब्लैक से ऑलरेडी मार्क किया हुआ है उसको मैंने नाम दे दिया पाथ 3। तो करंट यहां पर आके सोचेगा कि भाई लीस्ट रेजिस्टिव पाथ कौन सा है। ऑब्वियस सी बात है, करंट बिल्कुल हमारे जैसा है, ठीक है। जो सबसे आसान रास्ता होता है वही चुनता है। अगर नोट्स पढ़ के तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं तो टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ोगे। बट बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ती है, ठीक है। ये हम दोनों के बीच में से सीक्रेट बात है, टेक्स्ट बुक तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो यहां पर करंट के पास हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि इट इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। वो देखेगा कि भाई कौन से पाथ में सबसे कम रेजिस्टेंस है और वहां से ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, सिंपल। तो जितना करंट ब्रांच 1 में गया उतना करंट ब्रांच 2 में नहीं जाएगा until and unless all the 3 resistors are of equal resistance, ओके। तो जब मैं बोल रहा हूं कि करंट डिवाइड हो गया, यहां पर करंट क्या हो गया बच्चों, डिवाइड, ठीक है। 3 पाथ में डिवाइड हुआ और मैंने करंट को नाम दे दिया कि यहां से I1 करंट पास हुआ, पाथ 2 से I2 करंट पास हुआ और पाथ 3 से I3 करंट पास हुआ। लेकिन ये I1, I2, I3 एंड में पॉइंट बी पे जाके मैच हो रहे हैं, राइट। मतलब जो करंट बाहर आएगा दैट विल बी इक्वल टू द ओवरऑल करंट इटसेल्फ। देयरफॉर overall current will be equal to the summation of all the 3 current over here, that is I1, I2 and I3 respectively, ठीक है। वापस से करंट पॉइंट ए पर आया, उसको 3 रास्ते मिले और करंट क्या हो गया, डिवाइड, ठीक है। डिवीजन किसके बेसिस पर होगा, रेजिस्टेंस के बेसिस पर होगा। अब यहां से गया I1, यहां से गया I2 और यहां से गया I3, लेकिन ये तीनों के तीनों करंट जो है वो पॉइंट बी पर आके मिल रहे हैं, ठीक है। वो पॉइंट बी पर आके मिल रहे हैं। तो दिस इज माय पॉइंट बी, ओके। तो पॉइंट बी पर आके वो मिल रहे हैं। देयरफॉर total current will be equal to the summation of all the 3 currents। मतलब यहां पर हमारा करंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब एक और इसको भी एक क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है। मैं ले लेता हूं R1 की वैल्यू, लेट अस टेक R1 इज इक्वल टू 2 ohms, R2 इज इक्वल टू से 3 ohms and R3 is equal to say 5 ohms, ठीक है। मैंने R1, R2 and R3 की वैल्यू ले ली। अब यदि तुमको फाइंड करना है, और ये वोल्टेज की वैल्यू मैं ले लेता हूं, वोल्टेज हो जाएगा मेरा 10 वोल्ट्स, ठीक है, ओके। अब यदि मैं तुमको बोलता हूं कि बच्चों फाइंड द करंट, ध्यान से सुनियो, find the current through R1, कि R1 के अक्रॉस तुमको फाइंड करना है करंट। तो फाइंड I अक्रॉस R1। तो सिंस यू नो दैट सीरीज में करंट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो करंट अगर डिवाइड होगा तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी I1 की, ठीक है, ओके। पर उससे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, विल जस्ट टेक ओम बाबा को याद करो, ओम V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ओके। तो सिंस वी नो दैट वोल्टेज इज 10, वाई वोल्टेज इज 10, सीरीज में तो हमने चेंज किया था भैया,
पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे सेम रहता है। तो यहां पर जो दो पॉइंट है वो है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और पॉइंट ए और पॉइंट बी में जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, विच इज 10 वोल्ट्स। ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए वोल्टेज वैरी नहीं कर रहा है, बिकॉज वोल्टेज दो पॉइंट्स के अक्रॉस हम फाइंड करते हैं। यहां पे जो दो पॉइंट्स है वो है ए एंड बी। ठीक है, तो सिर्फ दो ही पॉइंट है, इसलिए तीनों तीन रेजिस्टर्स के थ्रू सेम वोल्टेज होगा। तो हम V इज इक्वल टू आई आर में V की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 10, I1 की वैल्यू हमको पता नहीं है, और हमको फाइंड करना है R1 के अक्रॉस, एंड R1 इज योर 2 ओम। ठीक है, R1 इज योर 2 ओम्स। तो नाउ 10 इज इक्वल टू I1 इंटू R1। ठीक है, यह हमारा हो गया बेसिक इक्वेशन। अब इसको यदि हम आगे करें तो 10 इज इक्वल टू I1 इंटू 2, तो I1 बिकम्स 5 एम्पियर्स। ठीक है, I1 की वैल्यू हमारी आ गई 5 एम्पियर्स। क्लियर? अरे जोरदार। ओके, सिमिलरली अगर हमें I2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, विच इज अक्रॉस R2, तो क्या करेंगे? सिंपल, ओम बाबा को याद करो। V इज इक्वल टू आई आर, V इज 10, I2 इंटू R2, 10 is equal to I2 into 3. So I2 becomes 10 divided by 3. Okay. Which is 3.3333, ऐसा चलता रहेगा तो 3.33 लिख देते हैं एम्पियर्स। ठीक है, अब सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे I3 की वैल्यू। तो I3 becomes 10 upon 5, which is 2 amperes. ठीक है, I3 कैसे फाइंड किया? V इज इक्वल टू आई आर, V की जगह 10, I की जगह लेंगे I3, और R3 की जगह पर हमें लेना है 5 ओम्स। ठीक है, तो ऐसे हमें फाइंड करना होगा तीनों का तीनों करंट थ्रू ईच ब्रांच। ओवरऑल करंट फाइंड करना हो तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल करंट के लिए क्या होता है। टू फाइंड ओवरऑल करंट इन द सर्किट, V इज इक्वल टू आई आर, बट यहां पर जो R होगा वो होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, इफेक्टिव रेजिस्टेंस लेंगे, and in series your effective resistance is, in parallel your effective resistance is 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, which becomes 1 upon Rp is equal to 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 5. ठीक है, ओके, अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 1 अपॉन आरपी की वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी से 15 प्लस 10 प्लस 6 अपॉन 30। भैया एलसीएम निकाला है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू कितना हो गया? 31 अपॉन 30। तो आरपी की वैल्यू आ जाती है 30 अपॉन 31। इसको मैं ऐसे ही अभी छोड़ देता हूं। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू डालनी है इसमें। तो V इज 10 I इंटू 30 अपॉन 31। तो I बिकम्स
31/3 which is 10.33 amperes. अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो सिंपल है मेरे भाइयों, ठीक है। ये हमारे जो करंट की वैल्यू आई थी I1, I2 एंड I3, एक बार इनको ऐड करके देखो। 5 + 2 + 3.33, तो तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो है 10.33 एम्पियर्स। इफ दीज टू वैल्यूज आर सेम मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टाडा, ठीक है। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड करंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता ही है कि इट विल बी सेम अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर, बिकॉज 2 पॉइंट पे सेम होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो मेरा आ जाएगा 10, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो सेम ही रहेगा। सो दिस इज हाउ यू फाइंड current and voltage in parallel. I hope you have understood this tutorial. Thank you so much for being there. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो just give me a call. I'll be there. So in next lecture we'll be doing series and parallel के कुछ questions. तो तब तक के लिए good night.